इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले फ्लो मैम समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक बार समझ, मतलब अच्छे से बच्चों को भी क्लियर हो जाए, ये बताइएगा। अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आज क्या होगा, ताकि कंफ्यूजन हो कि सर ये चीज आप कब बताओगे, ये कब बताओगे, पूरे सेशन में आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं आप सभी को ज्ञानोदय के टॉपर्स दिखाऊंगा, ऐसे टॉपर्स दिखाऊंगा जो अभी तक छुपे हुए थे, आपने कभी देखा हो सकता है कभी ना देखा हो, पूरे के पूरे। और कितने टॉपर्स है ज्ञानोदय के, ये सब भी आज आपको पता चलेगा, राइट। फिर उसके बाद जब हम टॉपर डिस्कस करेंगे, टॉपर्स के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि ये लोग क्या करते थे। मैं अपनी चीजें शेयर करूंगा कि जब मैंने इनसे बात की तो कैसा फील हुआ मुझे, और इन्होंने मुझे क्या खास बताया, ठीक है, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और अगर वो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो भाई बहुत बहुत बधाई, आपकी पिक्चर आज जो है ना। चलिए उसके बाद हम लोग सीरीज अपनी लॉन्च करेंगे, जो कि हमारी आज प्यारी सी सीरीज लॉन्च होने वाली है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि भैया अगर डेट शीट के अनुसार आपका प्लान क्या होना चाहिए, तो मैं सीरीज को ऐसे ही बना करके आपके सामने रखूंगा जिसमें आपकी डेट शीट के अनुसार पूरा प्लान जो है वो फॉलो हो जाए। पर इस क्लास को शेयर करना बनता है। जब तक मैं ये चीजें बोल रहा हूं, प्लीज सब लोग इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो, तभी मजा आएगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया अब क्या पढ़ें, ठीक है। बहुत सारी चीजें कर ली हमने, बहुत सारी चीजें हमने नहीं की, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपने कर ली होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं की होंगी, बहुत सारी चीजें अभी आपको आगे करना है। तो सब कुछ करना है, आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद पूरे सप्ताह की कक्षाओं का जो पूरा प्लान होगा हम दे देंगे लोग आज, बिल्कुल दे दिया जाएगा सर। तो पूरे सप्ताह की जो क्लासेस होंगी उनका पूरा प्लान जो होगा वो हम दे देंगे आपको कि भैया कब कौन सी कितने बजे कौन सी क्लास होगी, है ना, क्या एक क्लास होगी कि दो क्लास होगी, एक सप्ताह का प्लान दूंगा, आगे का प्लान आगे दूंगा, है ना, क्योंकि भाई एक साथ अगर पूरा महीने का प्लान दे देंगे तो आपके लिए भी लगेगा अरे भैया बहुत बड़ा। और ये जो प्लान होगा सर, ये पूरा एक हफ्ते का होगा बच्चों, ठीक है, एक हफ्ते का होगा, ठीक है। तो चलिए पूरे सप्ताह की कक्षाओं का प्लान दे देंगे। उसके बाद फिर आपको बता देंगे कि भैया नोट्स कहां से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बताएंगे भैया नोट्स कहां से मिलेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे जो हमने ऐप के ऊपर 5 टेस्ट लिए थे, उन 5 टेस्ट के रिजल्ट तो बहुत खतरनाक आए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है बच्चों कि उसमें अभी आपके नाम भी पता चलेंगे, है ना, कि किसके नाम है पता चलेंगे। और मैंने उनका मोबाइल नंबर का कुछ डिजिट भी रखा है ताकि उससे आइडिया लग सके। पर मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूं कि मैम रिजल्ट अगर मैं बच्चों को बताऊं तो लगभग 600 ऐसे बच्चे हैं जिनका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर है। पर मैंने कहा था कि जो टेस्ट में ऊपर रैंक में आएगा, हो सकता है आपको दिख रहा हो कि आपकी पहली रैंक है, लेकिन आपकी रैंक टाइम के हिसाब से कैसी है, जिसने जितने कम समय में किया है वैसे उसी हिसाब से जो है हमने 10 बच्चों को सेलेक्ट किया है। और 10 में से मेरे से 4 से बात हो चुकी है, 6 से बात होना बाकी है। उन 4 को मैंने कोर्स भी प्रोवाइड करा दिया, मेरे से खुद बात हुई है। अब देखते हैं बाकी के 6 जो हैं क्या उन 6 में आप हो या नहीं हो, पता चलेगा आपको। तो चलिए भाई फाइनली स्टार्ट करते हैं। हां बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हां बिल्कुल स्टार्ट करा जाए। और सर बच्चों की संख्या हो गई है 6000 प्लस, बहुत बढ़िया, 6000 प्लस बच्चे हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर देखो, लिखा है कि भाई सबसे अधिक रिजल्ट देने वाली संस्था। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जब बोर्ड एग्जाम 2024 जो है रिजल्ट आया था, मतलब ऐसे समझो कि 2024 में जब रिजल्ट आया बोर्ड एग्जाम का, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमने गूगल फॉर्म फिल कराया था, हमने फॉर्म फिल कराया, उसके माध्यम से हमें पता चला कि हमारे पास 7500 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि 95% के आसपास है, मतलब 96 भी है, 97 भी। हाउ इज द जोश, एक बार फटाफट से बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको बोर्ड पेपर में करके आना है। एक बार मुझे जल्दी से बताना, हाउ इज द जोश। मैम क्या लिख रहे हैं बच्चे हमारे? बच्चों का आना स्टार्ट हो गया है सर। क्या सर? जल्दी बताना मुझे, हाउ इज द जोश। जब मैं बोलूं ना हाउ इज द जोश, एक आवाज आनी चाहिए, हाय सर। याद रहेगा, हाउ इज द जोश, हाय सर। और ये जोश, जज्बा, जुनून, उम्मीद, भरोसा कम मत होने देना। जुनून कुछ कर गुजरने का, जज्बा इस बात का कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनूंगा, उम्मीद माता पिता के सपनों की, ये भरोसा अपनों का, और खुशी जीत की, मेहनत एक अच्छे परिणाम की, और आंसू खुशी के इस बात के लिए कि मेरा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आया है। इसके लिए कैसे करना है बच्चों को, अब ये बताइएगा ना सर। स्टार्ट करें, कैसे बच्चे कैसे क्लास करेंगे। हाँ, जो भी हमारे बच्चे क्लास देख रहे हैं उनको कैसे अब इस तरीके से कि जो भी इनका शेष बचा हुआ समय है, क्योंकि मोस्टली बच्चों का ये कहना होता है कि सर अगर अभी तक हमारी बेहतर तैयारी नहीं हुई है तो अब हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि अभी भी समय है, अभी कुछ भी नहीं। अरे मैम हम लोग तो 7000 हो गए, 7000 बच्चे हो गए, क्या बात है, बिल्कुल 7000 बच्चे हो गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाईएस्ट सर, क्या बात है। तो हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश, हाय सर, ऐसे ऐसे आवाज आनी चाहिए अंदर से। और जोश बेटा बोर्ड एग्जाम तक कम मत होने देना। इसके पहले ना मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था चीजों को तो बिल्कुल भावुक था, क्योंकि मेरे बच्चों से मेरी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। पर अभी जब एक्सप्लेन करने की बारी आई है तो सर के अंदर हाउ इज द जोश, हाय सर, ठीक है। अब आप मुझसे पूछो हाउ इज द जोश, मैं बोलूंगा हाय बच्चों, ऐसे बोलूंगा मैं। बिल्कुल, चले स्टार्ट करते हैं चीजों को बताना। तो मैम बच्चों को दे दिया जाए फिर। हाँ प्लान सर, पहले हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तरीका बताएंगे, पहले तरीका बताएंगे। प्लान अच्छा मैम एक चीज बच्चों को मैं थोड़ा सा ना बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत थोड़ा डाउट रहता है, ठीक है, कि इस चैनल पे कौन से बच्चे पढ़ते हैं। मैम प्लीज आप इधर आइएगा, मैं इधर हूँ, ठीक है। कौन से बच्चे चैनल पे पढ़ते हैं, देखो बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, कि ये ना ये हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी होता है ना बच्चों का कि भैया क्या मैं पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ। हाँ जी, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पिछले वर्ष हम सभी ने मिल करके मैम 10 या 12 फरवरी के आसपास हमने एक सीरीज लॉन्च करी थी। और सर यही तो थी, हाँ 10 या 12 फरवरी को हमने एक सीरीज लॉन्च की थी, और उस सीरीज से पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर आ गया था मैम। और बच्चे भी उसके बाद इतने ज्यादा खुश थे कि, है ना, वही सारा भी मिला था उसमें। तो उन 12-15 दिनों में हम लोगों ने बहुत अपना 100% दे दिया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस बार ये सीरीज मैं 15 दिन पहले लॉन्च कर रहा हूं, और ये सीरीज ना एकदम फ्री सीरीज है, आपको कहीं एक भी पैसा आपको वीडियो देखने के लिए नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत समय देने की जरूरत है, मेरी वर्ड सुनिएगा कि ये सीरीज फ्री है, एक भी पैसा आपको वीडियो देखने के लिए नहीं देना पड़ेगा।
वर्ड्स को ध्यान से सुनना। हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा हो, चाहे मैम वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार का हो, है ना मैम, और चाहे वो हमारा एमपी का हो, और उसके बाद चाहे वो हमारा राजस्थान का हो, ठीक है, चाहे वो हमारा राजस्थान का हो, चाहे बच्चा वो हमारा झारखंड का हो, ठीक है, चाहे वो हमारा झारखंड का हो, चाहे वो बच्चा हरियाणा का हो, है ना, क्योंकि हमारे पास गुजरात से भी कॉल आती है मैम। अभी बच्चे बिहार, एमपी, राजस्थान, कुछ भी, अगर इसमें कोई छूट भी गया ना, तुम हिंदी मीडियम के छात्र हो, तुम्हारा सिलेबस केवल और केवल किस पे बेस्ड है? तुम्हारा सिलेबस किस पे बेस्ड है मैम? हिंदी पे, सॉरी मींस की एनसीईआरटी पे। अगर तुम्हारा सिलेबस एनसीईआरटी पे है बेस्ड, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम आराम से ना इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, समझ गए जी? क्या लिख रहे हैं? हाँ, बच्चे अप वाली सीरीज, उठाने वाली सीरीज, बिल्कुल उठाने वाली सीरीज है तुम्हारी। और मैम इस सीरीज के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि तुम हर विषय में, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर विषय में तुम 95 प्लस ला सकते हो, ये हमारी गारंटी है। बच्चे जब रिजल्ट आता है ना, तो लास्ट समय में क्या बोलते हैं मैम कि बस हमने आखिरी के 15 दिन पढ़ लिए थे, और सर ने जो सीरीज लॉन्च की थी उसमें पूरा टाइम दिया था, पूरा टाइम दिया था। बस जैसे जैसे क्लासेस हुई थी, हर एक क्लास को बहुत ही ढंग से किया था, और इस तरीके से मतलब हम लोगों ने पूरी चीजें कवर कर ली। ऐसा कहना प्यारी सी लाइन है, इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब तुम्हें जागकर पढ़ना होगा, और बोर्ड परीक्षा में अपनी खुशी के लिए अपना 100% देना होगा। उस एक दिन की खुशी के लिए आपको अपना 100% देना है। नहीं जानते कि कुछ क्या किया। बहुत सारे मैम ऐसे बच्चे हो सकता हो जो जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो अभी तक, और ऐसे मोस्टली बच्चे हैं सर, मैं अभी देख रही थी ना, ऐसे मोस्टली बच्चे हैं जो यही कहते हैं कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या सर मैं अब बेहतर कर सकती हूँ? यही पूछ लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कौन से महीने से पढ़ाई शुरू की थी। और एक दूसरे ये कमेंट्स में क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसा ना फील करो कि भाई मैंने तो यार जुलाई से शुरू किया था, अप्रैल से शुरू किया था, अक्टूबर से शुरू किया था। भाई तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने लेट में पढ़ाई शुरू की थी, और ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, डेफिनेट नहीं ला सकते, ठीक है। तो भाई प्लीज जल्दी से मुझे मंथ का नाम लिख करके बताओ कि आपने कब से पढ़ाई करना शुरू किया था, कौन से महीने से पढ़ाई करना शुरू किया था, प्लीज। सितंबर, दिसंबर, देखिए देखिए आप लोग खुद ही देखिए, जनवरी से किया, 15 अक्टूबर से किया, नवंबर से किया, अप्रैल से किया है, बहुत बढ़िया सर, अभी से किया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर कि अगर अंत में बेहतर कर लेते हैं, अंत भला तो सब भला, ये वाला काम, बिल्कुल, अंत भला तो सब भला। मैम एक छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी के माध्यम से इसको हम थोड़ा सा बच्चों को समझाते हैं। सर मैं इधर देखती हूं, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना मेरे प्यारे बच्चों, और बच्चों की संख्या बढ़कर के मैम 8000 से ऊपर है। तो बच्चों में एक बहुत प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आखिरी समय की जो मेहनत होती है ना, वो टॉपर बनाती है, वो टॉपर बनाती है। क्योंकि तो जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं ना, बहुत सिंपल सी बात है, जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं, हो सकता है कि उनका भी उतना मार्क्स ना आ पाए जो अंत में पढ़े वो टॉपर बन जाए। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में लिखना ही तो है, बोर्ड एग्जाम में लिखना ही तो है। और अगर लिखने की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस वो वाले पढ़ा दिए सर ने कि जो बोर्ड पेपर में आ रहे हैं, तो भाई जो कुछ नहीं पढ़ा वो भी अच्छे नंबर लाएगा। पर इसमें उन बच्चों को जरा सा भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने तो साल भर पढ़ा था, मैं क्या करता अब। तो भाई तुमने साल भर पढ़ा था ना, तुम्हारा नॉलेज आगे भी काम आएगा। पर जिन्होंने साल भर नहीं भी पढ़ा ना, वो 10th में टॉपर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? जो आज मैम हम इन लोगों को सीरीज अब दे ही देते हैं। हाँ, बिल्कुल देरी की है सर, फिर उसकी बात करेंगे। तो चलिए अब एक सीरीज लॉन्च होती है हमारे सामने, और इस सीरीज का नाम है ऐतिहासिक यूपी वाली सीरीज। और ये सीरीज पिछले वर्ष मेरे प्यारे बच्चों बहुत धमाल मचाई थी। मैम फ्रेम में आ जाओ आप। हाँ, और बहुत धमाल मचाई। इस बार भी पूरा यह है कि भाई इस बार ये धमाल मचाएगी, है ना, उसके 4 गुना ज्यादा। और मैम ये सीरीज एकदम फ्री है, बिल्कुल। और यूट्यूब पर सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, इसकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, और ये सीरीज एकदम फ्री है। और आपको 1 हफ्ते का प्लान भी दिया जाएगा कि अभी 1 हफ्ते का दिया जाएगा ना सर, इसमें सीरीज की क्लास कब से शुरू करें? कल से? ये बच्चों से भी पूछ लीजिएगा सर, कब से शुरू करें सीरीज की क्लास? आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग, और मिलेंगे हम लोग कल शाम 6 बजे आपकी क्लास के संग, ठीक है, क्योंकि आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग। एक मोबाइल दे दीजिएगा मुझे कमेंट्स पढ़ने के लिए, मेरा वाला दे दीजिए, ये नहीं, ठीक है, दे दीजिए वाला। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ अस्त्र फेंके हैं, ब्रह्मास्त्र बाकी है अभी। ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र अभी बाकी है। कोई बच्चा कह रहा है कि मैम अभी मैंने हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब जैसे आपको सारा बताया गया है बच्चों, जैसे जैसे क्लासेस हो सभी को फॉलो कीजिएगा, हर एक चीज करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ कमेंट्स देखना स्टार्ट करता हूं बच्चों की। सर आपका नंबर क्या है? आपका नंबर क्या? ऐप का नंबर क्या? आपका नंबर क्या लिख रहे हो बेटा? मैम आप बोल लीजिए, बच्चे करें, आप तो मैम को बोलने नहीं देते। सर अभी जानकारी दे रहे थे ना आप सभी को, ठीक है। हाँ, तो मैं आपकी कमेंट से देख रही थी। और सर ये वाला पोल बच्चों को दे दीजिएगा जो टाइम का पूछना है, है ना, कि आप सुबह जो है आप 10 बजे चाहते हैं या 4 बजे चाहते हैं या दोपहर में 2 बजे चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये दे दीजिएगा। क्लास होगी कल